नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्या 24। मैं हूँ रितेश सरकार। जो अंतर्गत विधानसभा जो चुनाव है 2023 में, इसमें भाजपा से विक्रम हुसैन जी को टिकट मिला। तो इस बार हम यहाँ पहुंचे हैं उनके पास, तो दो बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल जो कांग्रेस सरकार की शासनकाल में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करूंगा। 15 साल भाजपा ने कितना विकास किया, वो भी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके शुभ नाम? मैं विक्रम हुसैन जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। और आपने जो कहा कि 5 साल भूपेश बघेल की सरकार यहाँ के विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में जिन्हें बहुत सारे घोषणा करके सरकार सत्ता में तो आए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अभी हो गया है समझिए। तो उसमें कहीं पर भी जो वादे किए थे उस पर कोई बड़ा क्रियान्वयन नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ के आप हमारे परलकोट क्षेत्र के पूरे किसान हैं, यहाँ बहुत अच्छा खेती बाड़ी होता है। उस समय इन्होंने कहा था कि सभी किसानों का हम 2 लाख तक का ऋण माफ करेंगे, वो भी 10 दिन के समय दिए थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तत्कालीन आए थे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऋण माफ हुआ नहीं। उन्होंने कहा था कि बिजली बिल को भी हाफ करेंगे, तो बिजली बिल हाफ करने के बाद छोड़िए, बिजली बिल आप करके चले जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आज आपका जो खेती किसानी के लिए जो बिल जो 6000 यूनिट तक का पहले मिलता था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उनको भी बिल भेजा जा रहा है। और दूसरी बात है, करीबन 10 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी, उनको भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर शराबबंदी की बात कही गई थी, उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। उसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन वगैरह और बहुत सारे जो विकास निर्माण के काम पंचायत स्तर पर भी चल रहे, तो काम पूरे बंद हो गए हैं। और साथ ही साथ जितने भी आपके पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत स्टेट हाईवे के सड़क हो, चाहे अंदरूनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़कों निर्माण के बाद उसका मरम्मत का काम होना, ये काम भी कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सरकार के 5 साल में पूरा भ्रष्टाचार और अनियमितता, और ये भूपेश बघेल इस सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आज कहना चाहिए, ये सरकार कहीं पर भी अब अपने उन वादों पर पूरा नहीं कर पा रही। जनता बहुत ज्यादा आक्रोश है, जनता तो एक जोरदार करारा जवाब देने को तैयार है। और आने वाले समय में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में काम बहुत हुए थे। आपको मालूम है, यहाँ पर जितने कम से कम 111 प्रधानमंत्री सड़क आपके पखांजूर तहसील में बने हैं। आपके अंतर तहसील में वहाँ पर 101 प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हुआ था। उसके बाद आपके दुरुकोंदल से लेके बड़गांव, कापसी, पखांजूर, बांदे, इरपानार, कोरेना तक का भी सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन उसका कोई मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। और तो कुल मिला के जितने विकास के काम हो रहे, बिजली के क्षेत्र में आपके तो यहाँ पर 4 से ज्यादा पावर सब स्टेशन का निर्माण 33/11 kV का आपका, चाहे गोंडाहुर में हो, चाहे कापसी में हो, चाहे एसेबेड़ा में हो, चाहे बांदे में हो, ये इसका निर्माण हुआ। और 133/11 kV का एक बड़ा पावर सब बड़ा स्टेशन का निर्माण आपके उदयपुर में हुआ, जिसके चलते इस क्षेत्र में जो लोडेज की समस्या थी, सबसे ज्यादा लोग परेशान थे, उसका निराकरण हुआ था। लेकिन ये सरकार के बनने के बाद कहीं पर भी कोई पावर सब स्टेशन के साथ इसके विस्तार के लिए कोई बड़ा काम हुआ नहीं है। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है वो भूपेश बघेल और अनूप नाग की सरकार में। तो कुल मिला के इस क्षेत्र में विकास के लिए कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। नरवा गुरुआ बाड़ी आप देखें तो कहीं पर भ्रष्टाचार, उसमें भी कहीं गोठान है, ना कुछ है, ना गाय है, ना चारा है, सब भारी भ्रष्टाचार है। और डीएमएफ फंड में तो अपने लोगों, चाहते लोगों को यहाँ पर बोर खनन दिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं को दिया गया है, उनके पदाधिकारियों को दिया गया है, उसकी जांच ईडी से चल रही। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ जितने भी स्कूल है, स्कूलों में टीचरों की कमी है, इसमें सरकार की लापरवाही है कि नहीं? पूरे तरीके से लापरवाही है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं, भर्तियां नहीं हो रही है। और जहां पर जितने भी हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हम खुले थे, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अपने शासनकाल में वही खुले हैं। और प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला ये वो बहुत खोले गए थे अपने, लेकिन इन 5 साल में कहीं पर भी माने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, आश्रम, छात्रावास नहीं खोला गया है। एक आत्मानंद स्कूल हमारे जो पहले से खुले
ये जो हिंदी मीडियम की स्कूल है उसको ही माने वो अपग्रेड किया गया है, लेकिन वहाँ पर कोई मतलब ठीक से शिक्षकों की कमी है, उनको समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। आपके हारंगढ़ में डीएमएफ फंड से वहाँ पर 1,75,00,000 के आसपास का निर्माण का काम है। भारी भ्रष्टाचार बनने के बाद बरसात में पानी पूरा टपक रहा था, बच्चे बाल्टी लगाकर बैठते थे। इस प्रकार के भ्रष्टाचार ये सरकार में पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता इसको देख चुकी है और काम का कहीं क्वालिटी नहीं, जो थोड़ा बहुत भी हुआ है। लेकिन कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार कहें तो कहीं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ना एक भी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं खोले हैं, ना उप स्वास्थ्य केंद्र कहीं खोले हैं। ये सरकार में कहीं पर भी इस प्रकार के कोई उल्लेखनीय कार्य एक भी नहीं हुआ है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में जितने भी दिया है, इसमें भी जो छत्तीसगढ़ जो सरकार है, भूपेश सरकार, इसमें भी मतलब काम में जैसे कि बाधा डाला है। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी कहना था हम देश की आजादी के हम 75 साल मनाने वाले होंगे 15 अगस्त 2022 को, तो गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति जो कच्चा मकान में रह रहा है उसका पक्का मकान बनना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री की सोच थी, गरीबों का उत्थान करने की बात वो कर रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार केंद्र से राशि जारी होने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं कराया, किसी गरीब व्यक्ति का मकान नहीं बना। आपको मालूम है आपके 15 अगस्त 2022 को आपके 105 नंबर विकास पल्ली में एक परिवार के 5 लोग कच्चे मकान में, उनका प्रधानमंत्री सूची में नाम था, नहीं बनने के चलते वो मकान में दबकर खत्म हो गए पानी बरसात के समय। इस प्रकार की स्थिति, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कुल मिला के भूपेश बघेल की सरकार गरीबों को हक छीनने वाली, उनके लिए योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है उसमें भी मतलब एक प्रकार से कोई काम नहीं कर पा रही। तो कुल मिला के भूपेश बघेल की सरकार सभी मामलों में यहाँ की सरकार, यहाँ के विधायक फेलवर साबित हो रहे हैं। जनता इनको देख चुकी है, समझ चुकी है। आने वाले समय में यहाँ की जनता जोरदार उसका जवाब देने वाली है। अभी चुनाव तो अभी 7 नवंबर को होने वाले हैं। जनता मन बना चुकी कि इस समय यहाँ पर कांग्रेस को भारी मतों से हराने पर एक जनता में चर्चा भी है और निश्चित रूप से कांग्रेस के जाने का समय आ गया है। जो कि यहाँ पे जैसे कि चुनाव के पहले, पिछले जो चुनाव के पहले पीएससी ने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर पूरा कर्मचारी को नियुक्ति किया जाएगा, तो इसमें किया नहीं। देखिए, ये टीएस सिंहदेव हो या इनके तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे यहाँ पर खांजूर, उन्होंने भी घोषणा किया था 10 दिन के अंदर अंतर्गत हमारे कोई मुख्यमंत्री बनता है, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं करेगा और बाकी काम को वो नहीं करे, कर्मचारियों का नियमितीकरण का काम नहीं करेगा, इन बातों को तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। इन्होंने बात कह दी। अब तक तो 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले जा चुके होते काम नहीं करने का आधार। तो कुल मिला के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ झूठ बोलने का काम किए हैं। टीएस सिंहदेव तो आकर के अपनी बात की मुख्यमंत्री भी बोले, लेकिन कहीं पर भी इनके घोषणा पत्र में जो बात कही थी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग से मुख्यमंत्री हो या टीएस सिंहदेव कहे, उसका कोई क्रियान्वयन हुआ नहीं है, उन योजनाओं का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुल मिला के आप ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार कुल मिला के माने कैसे सत्ता में आए, सत्ता में काबिज हों और भ्रष्टाचार कर, इसलिए सरकार में आए थे। कोई जनता से इनको लेना देना नहीं है। यहाँ के मैं बताना चाहूँ, यहाँ के विधायक के भी, उनके दत्तक पुत्र भी कितने यहाँ पर अनियमितता भ्रष्टाचार की शिकायत उनके खिलाफ भी आ रहे हैं। वो 1-2 तो जेल में भी हैं, 1-2 बेल में भी हैं। तो कुल मिला के ये सब इनके लोग पूरा लूटपाट करने में और भ्रष्टाचार करने में लगे। जनता को कोई वास्ता नहीं, जनता इस सब चीज को देख रही है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा 7 नवंबर को जोरदार तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को जवाब देने वाले, मैं तो ये कह सकता हूँ कांग्रेस का हो सकता है जमानत भी, जब्त भी हो सकता है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और पूर्व सांसद थे और वन मंत्री भी थे। तो इनका जो कहना है, जो ये छत्तीसगढ़ जो सरकार है ये खाली घोषणा करने वाला सरकार है, कोई विकास करने का सरकार नहीं है। तो आने वाला समय में जनता इनको करारी जवाब देंगे, इनका कहना है। इस तरह बने रहिए सच्चाई 24 न्यूज़ पर।